बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। आज हम मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात करेंगे। मुजफ्फरगढ़ NA 176 इसको कहा जाता है और ये हमारे प्रोग्राम में शामिल इसलिए किया गया कि हम जब जा रहे थे तो हमने कहा कि सराय की वसेब जिसको बोलते हैं, सराय की बेल्ट बोलते हैं, उसकी नुमाइंदगी भी लाजमी है। आज मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं जो मेरी मदद करेंगे इस प्रोग्राम में, मोहतरम आमिर इकबाल साहब हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं मुल्तान के, और मेरे साथ एजाजुल हक हैं नौजवान नुमाइंदा हमारा जो ये सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। जी मुझे आमिर बताएंगे कि वहाँ पे उम्मीदवार कौन कौन हैं? सर 100 जो N176 है, इसका एक तारीखी पस मंज़र है, एक बड़ा वसी। यहाँ पर नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का ये आबाई हल्का है बेसिकली। तो यहाँ पर उनके साहबजादे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नवाबज़ादा इफ्तिखार खान है, मुस्लिम लीग नून से मखदूम बासित सुल्तान बुखारी साहब हैं, और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार कसवर लंगड़ियाल भी हैं, और आज़ाद उम्मीदवार हैं नवाब मोहम्मद अहमद खान, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जमशेद दस्ती भी यहाँ पर इसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी तो आमिर मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पे जो बरादरी हैं, लंगड़ियाल हैं, मकोल हैं, कुरैशी हैं, डोगर हैं, चौधरी, शेख बरादरी, ये जो उम्मीदवारों का आपने तज़किरा किया, इनमें से किसकी बरादरी की ज़्यादा अक्सरियत है इस हल्के में? अच्छा, ये जो चारों पांचों जो उम्मीदवार हैं ना इफ्तिखार साहब, तो इनकी जो बरादरी है वो कोई इतनी बड़ी वसी तादाद में इधर नहीं है। इधर चौधरी भी हैं, भुट्टा फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, 5-6 यूनियन कौंसिल पर मोहित हैं वो, और इसी तरह यहाँ पर सैयद बरादरी भी है जो इनके रिश्तेदार नहीं है, पठान भी हैं वो भी इनके रिश्तेदार नहीं है, शेख बरादरी है, डोगर बरादरी है, गुजर बरादरी है, तो काफ़ी बरादरियाँ यहाँ पर रहती हैं, दरेग बरादरी है। तो वो सारे, चूँकि हर किसी का अपना अपना, चूँकि ये देहाती हल्का भी है तो हर किसी का अपने जो ये उम्मीदवारान हैं उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ भी है, और कुछ पार्टी का यहाँ पर भी ताल्लुक़ होता है। तो उस हवाले से इन सारे उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ बरादरियों को तोड़ रखा है, और हर कोई क्लेम यही कर रहा है कि वो बरादरी मेरे साथ है, वो बरादरी मेरे साथ है। ये आपने बिल्कुल सही बात की है, यहाँ पर बरादरियों की ही सियासत होती है। आमिर में तो काफ़ी बरादरियाँ आमिर में एजाजुल हक को शामिल न कर लूँ अपने साथ, वो जो हमारा नुमाइंदा है मुजफ्फरगढ़ का। बिल्कुल सर। जी एजाज के, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। एजाज जी बताएं कि नवाबज़ादा नुसरत खान की फैमिली में से नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, और नवाबज़ादा नुसरत खान का जो नवासा है वो भी इलेक्शन लड़ रहा है, तो ख़ानदान के अंदर काफ़ी तकसीम पाई जाती है वहाँ पे। जी बिल्कुल, ये ख़ानदान जो है ना सर, आपस में तकसीम हुआ है। जैसे नवाब इफ्तिखार अहमद खान साहब हैं, ये पीपल पार्टी से लड़ रहे हैं। इनके जो भाई हैं नवाब मंसूर, वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। अब नवाब बिलाल जो इनके भाई के बेटे हैं नवाब मंसूर के, वो भी NA की सीट पे आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। अगर हम नवाब क्या नाम अहमद खान बाबर की बात करें, वो भी आज़ाद हैसियत से, लेकिन अब वो उन्हें जो है ना तरीके इंसाफ की हमायत हासिल है। इनमें आपस में जो है ना बहुत ज़्यादा एक झगड़ा पाया जाता है, इसका मतलब है पाई जाती है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान काफ़ी तकसीम पाई जाती है, काफी तकसीम पाई जाती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे, इलाके के मसाइल कौन कौन से हैं बड़े? आपने तो इलाके में फिर के रिपोर्टिंग की है, कौन से बड़े बड़े मसाइल हैं इलाके के? जी बिल्कुल, इस इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो सर अलीपुर रोड का बनना है, जो कि अरसे दराज से नहीं बना हुआ। इस रोड के ना बनने की वजह से कई जाने जो है ना, कीमती जाने वो ज़ाया हो जाती हैं, और कई जो नौजवान या कुछ हादसा की वजह से वो मजदूरी का शिकार हो जाते हैं। इस इलाके में जो दूसरा वो सबसे बड़ा मसला है वो है देही इलाकों में सेहत की जो सहूलियात है ना, उसकी अदम फराहमी है। अच्छा। इस इलाके की आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मराकिज़ सेहत जो है ना, उनकी तादाद नहीं बढ़ी, वो वहीं के वहीं है। इजाज़ एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, हमारे साथ नवाबज़ादा मोहम्मद अहमद खान साहब तशरीफ़ ले आए हैं। जी नवाब साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ़ लाए। ये जो मसला है ML अलीपुर रोड का, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं मुकम्मल हो पा रही? आपके ख्याल में क्या है, और आप अगर मुंतखब होगे तो आप इसका क्या करेंगे? कितना अर्सा लगेगा इसको मुकम्मल करने में? जी ये काफ़ी दफ़ा इसके लिए अपील की गई है अवाम की तरफ से। अवामी नुमाइंदों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जितनी भी जमातों से आए हैं, क्योंकि इस
से उनके वोट बैंक पे असर नहीं पड़ता, तो वो जाहिर है देहातों में मवाजियात में लेके जाते हैं सड़कें। इस सड़क को उन्होंने आवाज नहीं उठाई लेकिन नवाब साहब, इस सड़क से गुजर के आप देहातों में जाते होंगे नहीं, ये तो नहीं कि बराह रास्त आप देहातों में चले जाएं। जी, मैंने तो उस्मान बुज़दार हमारी हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, तो उनको भी काफी दफा इस पे जोर डाला था, लेकिन हमारे नुमाइंदे इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर ये कौन हल करेगा ये मसला? फिर कौन हल करेगा? अगर साबिक चीफ मिनिस्टर भी मसला हल नहीं करवा सका, आप इक़्तिदार की पार्टी में होने के बावजूद हल नहीं करवा सके, कौन करेगा? सर, जो इसमें इंटरेस्ट लेगा वही करेगा, जो ये आवाम की तकलीफ को का अंदाजा रखता है वही करेगा। क्योंकि ये पहले भी सड़क जो बनवाई गई थी 96 में, वो नवाबजादा रसूलुल्लाह खान के फंड से बनी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था। तो अब भी हम ही बनाएंगे। अब भी आपका ख्याल है कोई नवाबजादा ही मुंतखब होगा तो वही बनवाएगा, खा वो नवाबजादा इफ्तिखार हो, खा वो नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान हो, खा कोई भी हो, ये ख्याल है आपका? जी 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 जी। मतलब इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है वहाँ के हल्का NA 176 के वोटरों के पास के मासवाए के आपको इलेक्ट करें, आपको इलेक्ट करें तो सड़क बन जाएगी? हम नहीं, हमने इलेक्ट ना भी करें। अच्छा। तो ये हमारा अपना इलाका है, हम इसके लिए हमारी यहाँ काफी जो है आबाई तौर पे ताल्लुक है यहाँ लोगों से, तो हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार में की है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इस तरह फंड जारी नहीं कर रही। नवाब अहमद खान साहब, आपको नवाब नुसरत खान की तरह शेर व शायरी से कोई रग़बत है? जी, मैं उनके शेर ही सुनता था, वैसे कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त आमिर इकबाल। आमिर इकबाल, आप और क्या हमारी रहनुमाई करना चाहेंगे हल्का 176 के बारे में? अच्छा इफ्तिखार साहब, मेरा जो अबई घर है वो इसी हल्के में आता है, मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से वोटर हो? आप वोटर हो? मैं सर वहाँ पर वोटर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख़ानदान ज़रूर वहाँ पर वोट करता है। मैं मुल्तान में मेरा वोट है रजिस्टर्ड। तो सर वहाँ के हवाले से ये जो हमारे इजाज़ ने वहाँ का अलीपुर रोड कहा गया, इसको कातिर रोड कहा जाता है। मुशर्रफ दौर में यहाँ पर खानगढ़ जो नवाब साहबान का घर है वहाँ से बाईपास बनाया गया, रोहिला वाली में बाईपास बनाया गया। इस रोड की इतनी हालत ख़राब है, अगर आप मुजफ्फरगढ़ शहर से नई गाड़ी लेकर अलीपुर तक जाते हैं तो वो गाड़ी 1976 मॉडल बन जाती है। बहुत उसकी हालत ख़राब है इस रोड की, और ये वहाँ का दरीना मुतालबा है। हर अच्छा जितने भी उम्मीदवार हैं इस वक्त NA के, तकरीबन सारे ही इक़्तिदार में रहे हैं। वो नवाबज़दा इफ्तिखार खान हूँ, वो जमशेद दस्ती हूँ, कसवर लंगड़ियाल भी यहाँ पर MP रहे हैं। अच्छा, नवाब मोहम्मद अहमद खान साहब की पार्टी माजी में इक़्तिदार में रही है, इनके मामू नवाबज़दा मंसूर खान साहब सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। तो ये रोड बिल्कुल अहमद खान साहब सही फरमा रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ किसी की भी नहीं है। ये रोड, इस रोड को बनाना चाहिए। आमर एक मिनट ठहरिएगा ज़रा। नवाब साहब, ये इक़्तिदार तो फिर आप ही के पास रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से लेके अब तक, तो ये जो दूसरा मसला यहाँ पे है वो है दई इलाकों में सहूलत की जो कमी है, इसका क्या जवाब देंगे? सड़क वाला मामला तो मुझे समझ आ गया। किसका फरमा रहे हैं, शऊर का? नहीं, जो देहातों में सेहत के लिए जो पहले BHU होते थे उसको इम्प्रूव करने का कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे इमरजेंसी में कोई मदद मिल सके, कोई इतनी आबादी है उस आबादी को कैटर कर सके। ये है जी कि इधर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड जो एक इक़दाम उठाया था पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे पंजाब में, तो उस हवाले से लोगों को एक बहुत बड़ा वो मिला था। सर नवाब साहब, मैं हेल्थ कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ हल्का NA 176 मुजफ्फरगढ़ के अंदर क्या आप समझते हैं कि एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है या नहीं? इंतहाई शिद्दत से ज़रूरत है। यहाँ तैयब उर्गदान हॉस्पिटल है, तो लोग जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बेहतर इलाज है, लेकिन उसके बाद फिर निश्तर रेफर कर दिया जाता है। मुजफ्फरगढ़ में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो क्या ख्याल है, आपकी तजवीज़ है कोई, अगर तैयब उर्गदान हॉस्पिटल मौजूद है तो उसके साथ ऐसे और छोटे हॉस्पिटल बना दिए जाएँ ताकि लोगों को इलाज की बेहतर सहूलतें हासिल हो सकें? सर मेरी तो बिल्कुल ये है, और मैं ये चाहता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ की बहुत बड़ी आबादी है और ये पंजाब का एक बहुत बड़ा ज़िला रहा है, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी, तो यहाँ लोगों की रसाई मुल्तान तक मुश्किल है। अच्छा नवाब साहब, मुझे बताएं कि ये 8 को इलेक्शन होने जा रहा है,
आपका क्या ख्याल है कि कितने लोग वोट डालने आएंगे, कितने फीसद, 20%, 30%, 40%, कितने फीसद? ना सर, जो मैं हल्के में फिर रहा हूँ, यकीन करें आज के इलेक्शन से पहले 18 से पहले यहाँ लोगों में शऊर नहीं था। यहाँ लोग ज्यादातर ये नाली, सोलिंग, रोड्स, ये मसाइल लेके आते थे, नौकरियां। अब जो है कोई इधर इतना ज्यादा वो लोगों में रुझान है, एक शऊर आया हुआ है, और वो तहरीक इंसाफ के लिए। नवाब साहब, मेरा सवाल किसी सियासी पार्टी से मुतल्लिक नहीं था, क्योंकि दूसरी नवाब साहब एक मिनट, क्योंकि दूसरे दोस्त इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, ये सियासी पार्टी से मुतल्लिक सवाल नहीं है। मैं आपसे सवाल इसलिए कर नहीं, हाँ जी प्लीज। वाह, और इससे पहले माजी में कोई आइडिया कितना था? जी, माजी में ये है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था ना जी 2021 में, लास्ट 22 में सॉरी, उसमें जो है यहाँ टर्न आउट जो है 2 हल्के थे सूबाई, उसमें टर्न आउट 53% था, 53 और 55। ठीक है, शुक्रिया नवाज साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ तशरीफ़ लाए, और आप देखते हैं कि इस मुकाबले में आपको कितने वोट मिलते हैं और कितने वैसे आपका ख्याल है आप वोट ले जाएंगे इस हल्के से, आपका क्या अंदाज़ा है? मेरा ये है कि जी हमारी यहाँ धड़ेबंदी की सियासत होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे एक नजरियाती वोट की बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जावेद साहब, आप मेरे साथ हैं कि नहीं? आमिर इकबाल साहब, अब आप देखें क्या आपको और कहना है इस हल्के के बारे में, हल्का 176 के बारे में? सर बिल्कुल आपने वजह फरमाया, यहाँ पर हेल्थ की बड़ी यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम, जो ये तैयब उर्दवान की बात कर रहे हैं, वो 176 में नहीं आता। मदर एंड चाइल्ड जो हॉस्पिटल है वो पूरे ज़िला में मौजूद नहीं है। 22 कॉलेजेस हैं, और जो एक कॉलेज है वो सिर्फ शहर मुजफ्फरगढ़ में, बाकी छोटे हायर सेकेंडरी स्कूल इस तरह के पूरे ज़िले में है। ये एक तारीखी ज़िला भी है, और इसमें बड़े बड़े सियासतदान भी पैदा हुए हैं। 176 हल्का है, यहाँ पर मुस्तफ़ा खर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, यहाँ पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी लड़ चुके हैं, मलिक मियाँ अता कुरैशी भी लड़ चुके हैं। तो ये बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे हैं, और देहातों के जो लोग यहाँ पर मंशियात फरोशी बहुत ज़्यादा होती है इलाकों में। इजाज़ मेरे साथ वापस आगे, मैं 1 मिनट के लिए इजाज़ को ले लूँगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। जी इजाज़, आप मेरे साथ हो? जी जी सर। अब आप क्या कहना चाहते हो हल्का उसके बारे में? आपके पास कोई ख़ास खबर है इसके इलाके में कि भी तो सब एक ही फैमिली के लोग आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये आवाम के लिए कुछ सहूलतें फराहम करने के लिए इनकी कुछ जद्दोजहद होगी, या सिर्फ नारों पर बात चल रही है? सर अगर आप बात करें कि आवाम के लिए ये कुछ जद्दोजहद करेंगे या नहीं, क्योंकि मुश्किल लगता है। 2018 में भी एक ही खानदान से दोनों भाई, एक MNA और एक MP मुंतखब हो चुके हैं। ठीक है, अगर इन्होंने आवाम के लिए कुछ करना होता ना सर, तो सबसे पहले जैसे ये मेन मसले हैं कि अलीपुर रोड हुआ, देही इलाकों में सेहत की सहूलत, 15 साल हो गए हैं सर के देही कोई मराकिज़ सेहत जो है ना वो अभी तक नहीं बन सका। ठीक है, ये ठीक है, इजाज़ नारों तक ही है कि महदूद रहना है सर। इजाज़, आपने इलाके को फिर के देखा होगा कि लोगों के अंदर जो मुतालबात है, ये 2 ही अहम मुतालबात मुझे लगते हैं, एक सड़क का मसला और एक हॉस्पिटल का मसला है। ये बात ठीक है? बिल्कुल सर, एक सड़क और एक अस्पताल, क्योंकि एक सड़क इसलिए आवाम वो कहती है कि इसमें कई फुट शुक्रिया मौजूद हैं। शुक्रिया इजाज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इकबाल आपका कि आप हमारे साथ थे। ख्वातीन हज़रात, मुझे जाना है ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ जो दूसरे उम्मीदवार होंगे हल्का 176, उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं ब्रेक तक पर जाऊँगा, फिर ब्रेक से वापस आऊँगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, हम बात कर रहे हैं NA 176 मुजफ्फरगढ़ के हवाले से, और इस वक्त मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सरदार ओन हमीद डोगर। ये वहाँ की एक सूबाई असम्बली की सीट है, PP 271, वहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। बासत सुल्तान बुखारी साहब इस ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। मेरे साथ जमशेद दस्ती साहब भी हैं जो आज़ाद इंतखाब लड़ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ सरदार ओन हमीद डोगर से बात करने। सरदार साहब, आप मुझे ये आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी सुना हूँ सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इलेक्शन की पोजीशन इस वक्त क्या, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताएं कि टर्नओवर कैसा होगा, लोगों में शौक़ पाया जा रहा है वोट डालने का,
और तीसरी बात है कि ये जो मसला है आपकी सड़क का, ये कभी हल होगा मसला? जी सर, सर आपने मेरे से पहला क्वेश्चन किया है कि भी हालात कैसे हैं। तो सर अभी इलेक्शन कैंपेन में तेजी आई है, क्योंकि पहले गैर यकीनी सूरत हाल थी। लोग अक्सर ये सवाल करते थे, गूम गूम की कैफियत में थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो अब तेजी आई है और लोग निकले हैं सर, कैंडिडेट भी निकले हुए हैं, वर्कर्स भी अब अपना काम कर रहे हैं। कुछ मौसम की वजह से सुस्ती थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता तेजी आ गई है, बल्कि फुल पीक पे आ गई है कैंपेन हर जगह। ठीक है, तो क्या क्या ख्याल है, टर्नओवर अच्छा होगा? लोग ज़्यादा वोट डालने आएंगे, 40%, 50%? अच्छा होगा सर। अच्छा, तो अब ये मुकाबले की नोयत क्या है? यहाँ पे पुरसकून ही मुकाबला होता नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई ऐसी हरकत तो नहीं होती नजर आती मुझे। नहीं, पुरसकून होगा सर। अच्छा, और वैसे भी हमारे साउथ में फैमिलीज एक दूसरे का रख रखाव का ख्याल करती हैं, एक दूसरे की इज्जत एहतराम करती हैं, और बड़ी स्मूथ तरीके से हो रही है कैंपेन, हर कोई कर रहा है। डॉक्टर साहब, जो हल्का आपको मिला है PP 271, जो 176 का हल्का है, जी जी। आपके हल्के के सबसे बड़े दो बड़े अहम मसाइल के वो मुझे बता दें, और उनका हल भी मुझे बता दें, ताकि फिर मैं जमशेद दस्ती साहब की तरफ चला जाऊँ। जी सर, मेरा जो हल्का है ना, ये इसमें कोई बड़ा कस्बा, एक शाहजमाल आता है, एक माड़ा आता है और एक मोंड का आता है सर। वहाँ पे कुछ सेवरेज के मसाइल हैं, और दूसरा ये रूरल एरिया ज्यादा सर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और एजुकेशन की कमी है हमारे। और अमीर साहब, ये माड़ा शर्की, माड़ा गर्बी दोनों आते हैं ना आपके हल्के में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, तो अपना इसके क्या करेंगे अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है? इतने सालों से लोग आप इलेक्शन लड़ते आ रहे हो यार, और बुनियादी स्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा, तो फिर किसकी गलती है? सर अपना मैंने कोई पिछले 3-4 साल में बहुत बेहतर किया है। कम से कम 100 किलोमीटर से ज्यादा मैंने रोड तामीर करवाए हैं नए, और कुछ पुरानों की मुरम्मत भी करवाई है, और कुछ स्कूल अपग्रेड करवाए हैं, और एक शाहजमाल में गर्ल्स डिग्री कॉलेज एस्टेब्लिश करवाया है। ये रोहिला इंडस हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करवाया है। अच्छा, वो वर्किंग में है अब। मुझे अमीर डोगर एक बात बताओ, क्या मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात अगर हो जाएं तो क्या वो बेहतर खिदमत नहीं कर सकते आवाम की? जी, वो भी जरूरी है जी, बल्दियात तो बहुत जरूरी है। तो आप इसकी हमायत करते हो? मैं हमायत करता हूँ जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब जरा, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा जा रहा हूँ जमशेद दस्ती साहब के पास। जमशेद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जनाब। जमशेद दस्ती साहब, कैसा होगा लोगों का रुझान इलेक्शन वाले दिन? काफ़ी लोग आएंगे पोलिंग स्टेशनों पर वोट डालने के लिए? हाँ इंशाअल्लाह इफ्तिखार भाई, लोगों में बड़ा जज्बा है, जोश है, मोहब्बत है हमारे, क्योंकि मेरा जो मुजफ्फरगढ़ है ये तकरीबन 80% जो इलाका है वो देहाती है। तो देहाती आबादी में तकरीबन 70%, 80% तक की कास्टिंग हो जाती है। लोग में आते हैं, जज्बा भी होता है माशाल्लाह। शहरों में हमारी कास्टिंग कम होती है। इलेक्शन इंशाल्लाह पुरअमन होगा, हमारी सियासत वैसे पुरअमन रही है। जमशेद, मगर मैं थोड़ा सा जमशेद, ये आप हल्का 176 में क्या मसाइल देखते हो जो समझते हो कि हल होने चाहिए? क्योंकि आप MNA भी रहे हो, आप इलेक्शन में इलेक्ट भी होते रहे हो। कौन से मसाइल हैं जो आपको फिर मौका अगर मिल गया तो आप हल करेंगे? देखिए, हमारा पसमानदगी है, सबसे बड़ा मसला हमारा सेहत का है और तालीम का है। तो सेहत के लिए क्या करोगे? सेहत के लिए क्या करोगे? हॉस्पिटल बनाओगे? हाँ जी, हॉस्पिटल पहले भी यहाँ एक इंडस में तैयब खान साहब ने हमें 2010 में दिया था, वो फ्री अस्पताल यहाँ चल रहा है। और उसके साथ मुजफ्फरगढ़ अस्पताल की हम अपग्रेड कर चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमारा तालीमी मसला है, क्योंकि गुर्बत ज्यादा है, बेरोजगारी है। मेरी कोशिश है कि नौजवानों को बावकार रोजगार दिलवाए, ताकि जो महरूमी है इसका खात्मा हो। जो हालात यकीनन फिर नौजवान जब बेरोजगार होता है तो दूसरे मामला की तरफ चला जाता है। जमशेद, मेरा ये सवाल है कि आप 2008 में मुंतखब हुए, आप 2013 में मुंतखब हुए, तो ये 10 साल आप जो ये हैं, इसमें आपने कौन सा ऐसा काम किया जिस पर आप फ़ख्र कर सकते हैं कि इफ्तिखार साहब, मैंने हल्का 176 में ये जो काम किया मुझे इस पर फ़ख्र है? सर जी, सबसे मुझे बड़ा ये मेन फ़ख्र है क्योंकि मैं MNA था, MPA में अपोजिशन में था, सूबे में मरकज में मेरा जो देहाती इलाका है, देहातों में है, 5.5 अरब रुपए का मैंने इनको 23,000 किलोमीटर सुई गैस की लाइन दिलवाई, जैसे मेरे देहाती गरीब इलाकों को 50-60 हज़ार मीटर मिले। उसके साथ मैंने मकामी सतह पे 2,000 नौजवानों को
नौकरियां दिलवाई जो उनके बुनियादी राइट्स बनते थे। मैंने तलीम के लिए फ्री बसेस चलाई यहाँ के जो आज तक चल रही है, जो खवातीन जो देहात में रहती थी 70-80 किलोमीटर दूर कॉलेजेस में आई, यूनिवर्सिटी में आई, क्योंकि मैं MNA था, मिनिस्टर नहीं था। फिर दूसरा जो मेरा बड़ा कारनामा है, यहाँ खिदमत की सियासत को मैंने मुतारफ कराया, बड़े बड़े नवाबों सरदारों से निकाल कर गरीबों के साथ बरह रात कदम चल रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत भी मिली और मैंने सियासत को खिदमत समझा। सरदार हमीद डोगर साहब, आप क्या ख्याल करते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों से वोट लेने के बाद उनको क्या सहूलत पहुंचाने की आपके दिल में ख्वाहिश है? कभी तो अकेले बैठ के आप सोचते होंगे ना कि यार ये काम अगर मैं कर लूँ तो इसका बड़ा फ़ायदा। वो कौन सा ऐसा काम है बेहतरी का? सर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के लिए ना 3 मैं सोचता हूँ इज्तिमाई काम है जो हम पॉलिटिशियंस को सबको चाहे बिला तफरीक करने चाहिए। एक पांजनाद रोड की है सर, उसको हमें, जिसको कातल रोड भी बोलते हैं, उसको करवाना चाहिए, ड्यूअल रोड। दूसरा, एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करवानी चाहिए यहाँ, क्योंकि हमारे मुजफ्फरगढ़ में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। और तीसरी बात यह है, क्योंकि ये रूरल एरिया है, यहाँ पे फसलात, बागात और बहुत बड़ा इसका रकबा है। यहाँ पे जो हमारी कैनाल है, मुजफ्फरगढ़ कैनाल, उसको अपग्रेड होना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मुयस्सर हो और पानी टेल तक पहुंचे और लोगों को। हमीद डोगर, आप पानी कितनी चोरी होता है आपके इलाके में और कौन चोरी करता है? सर, असल में पानी चोरी पे कोई ऐसा कानून ही नहीं बना हुआ ना जिसमें उस बंदे को स्ट्रिक्टली कोई सजा दी जाए या उसको प्रॉपर तरीके से कोई जुर्माना हो। आप चाहते हो कि कानून ऐसा बने? ऐसा कानून होना चाहिए। जमशेद, आप भी इसकी हिमायत करते हो कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए? अच्छा, अपना शुक्रिया जमशेद दस्ती साहब, शुक्रिया हमीद डोगर साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने इलाके के मसाइल के हवाले से वादे भी किए, मुझे समझाने की कोशिश भी की। मैं अब स्टूडियो में चलता हूँ रिमल रिजवान की तरफ और उनसे बात करते हैं कि उनके पास आज क्या है। सर, आज की खबरों में सबसे पहले नून लीग ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत में आए तो मंशूर पर लाजमी अमल दरामद करेंगे। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी का पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान है। इंतखाबी निशान ना मिलने पर फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पंजाब की जानिब चलें तो पंजाब हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए सूबे के 6031 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे लगाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को जारी 95 करोड़ रुपए फ़ंड्स वापस ले लिए हैं। और आज की आखिरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन के एदाद शुमार के मुताबिक 2024 के इंतखाबात 2018 के मुकाबले में 12 लाख ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 12 लाख सिर्फ? 12 लाख से ज़्यादा वोटर्स इस मरतबा 2018 के मुकाबले में ज़्यादा 12 लाख वोटर्स होंगे हमारे पास। अब बस क्या है उधर एदाद शुमार की तरफ चलते हैं। हल्का जो है मुजफ्फरगढ़ की दूसरी नशस्त है NA 176। यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस की तादाद 315 हैं, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 4,46,099 हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,37,961, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,08,138 है। चलते हैं 2024 के उम्मीदवारों की जानिब के इस मरतबा किन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 3 अहम उम्मीदवार हैं हमारे पास। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनका मुकाबला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद बासित अहमद सुल्तान बुखारी, जबकि तीसरे उम्मीदवार आज़ाद हैं जो कि जमशेद दस्ती हैं। जबकि चलते हैं 2018 की जानिब। 2018 में किन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ? जो सबसे पहले मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे उनमें पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिनका मुकाबला किया आज़ाद उम्मीदवार मलिक अहमद करीम कसवर लंगड़ियाल ने। और तीसरे उम्मीदवार थे अवामी राज पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जमशेद अहमद दस्ती। देखा जाए कि उम्मीदवारों में किस किस्म का मुकाबला आया, वोटों का टर्न आउट क्या रहा, मार्जिन क्या रहा, तो 2018 में ये नशस्त NA 184 थी। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने कामयाबी हासिल की और मलिक अहमद करीम कसवर लंगड़ियाल जो है नाकाम रहे, उन्होंने शिकस्त खाई, जबकि हल्के का टर्न आउट जो था 58.52% रहा।
बात की जाए 2024 में सूबाई नशिस्तों के हवाले से कि हल्के में सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, तो सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें इस हल्के में आती हैं, जिसमें PP 270 और PP 271 है। PP 270 में जो इलाके आते हैं उसमें रोहला वाली है और खानगढ़ का इलाका इधर शामिल है, जबकि PP 271 है उसमें शाह जमाल और मेहरपुर का इलाका आता है। शुक्रिया। आइए ख़ुद हमारे साथ आज शेख अजीम साहब हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, आए इनसे बात करते हैं और फिर देखते हैं कि इनके सितारे क्या कहते हैं। सियासत की बातें तो आपने सुनी जी, शेख अजीम साहब आप क्या कहते हैं? जनाब, अच्छा, इसमें जो कैंडिडेट जिनका डाटा मेरे पास मौजूद है, अगर इसको डाटे को देखा जाए तो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। सारी पार्टीज बिखरी हुई हैं, सबका वोट जो है वो डिवाइडेड है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो ज़्यादा जो नज़र आ रहा है, जिनकी पोजीशन थोड़ी मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है, 2 कैंडिडेट्स में मुकाबला बड़ा सख्त है, सैयद बासित सुल्तान और जमशेद दस्ती आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। इन दोनों कैंडिडेट्स में बड़ा कट टू कट मुकाबला होगा। लेकिन PMLN की तरफ से अगर ये सैयद बासित सुल्तान जो कंटेस्ट कर रहे हैं, इनकी पोजीशन, सितारों की पोजीशन इतनी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है कि 8 फरवरी का दिन भी इनको फेवर कर रहा है। हम 2 मुख्तलिफ बातें नहीं आप कह रहे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कमज़ोर है पोजीशन, नहीं, पोजीशन बेहतर है, इनकी पोजीशन बेहतर है, बाकी जो वोट्स हैं बाकियों के जो है वो डिवाइडेड है, मतलब बाकी जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं जी। सैयद बासित सुल्तान और जमशेद दस्ती, इनके दरमियान मुकाबला, बाकी 2 पार्टीज या इनके दरमियान मुकाबला कोई बहुत क्लोज होने के इस तारीख क्या कहते हैं? काफ़ी क्लोज होने के चांसेस हैं, लेकिन 8 फरवरी का दिन सैयद बासित सुल्तान साहब को फेवर कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्या वजह? इसलिए कि वो नहीं, एक ऐसी पार्टी से जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो पार्टी इक़्तिदार में आ रही है। नहीं, जो है ना उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। इनके 8वें सन साइन से 8वें घर में वीनस, मरकरी और मून कंजक्ट है, जिसको नेटल के जुपिटर की ट्राइन है। दूसरी तरफ से इनके 12वें घर में सैटर्न के साथ जुपिटर और डबल ट्राइन बनी हुई है, जो कि दोनों साइड से 2-3 साइड से इनको सपोर्ट कर रही है। इनको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी और 8 फरवरी का दिन इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मून की पोजीशन भी वहीं पे आ रही है 8 फरवरी को, और वीनस और मरकरी जुपिटर की ट्राइन की वजह से इनको फ़ायदा पहुंचा देगा। ये तो सितारों की बात है। ये मुझे बताएं कि पुरसकून इलेक्शन होंगे इस हल्के में, क्या ख्याल, सितारे क्या कहते हैं? अच्छा, इसके बारे में अगर देखा जाए तो जैसे अभी बात हो रही थी कि कोई ऐसा मसला नहीं होगा, पुरसकून होंगे, मुझे नहीं लग रहा। ब्लड शेड होगा, खुदा का खौफ करे। सर मैं बड़ी बात नहीं, मैं सितारों की हिसाब से देख रहा हूँ कि मार्स बड़ी बुरी पोजीशन में उस एरिया में। इस हल्के की बात कर रहे हैं ना, इस हल्के की सिर्फ इस हल्के में मून की पोजीशन, क्योंकि साउथ का एरिया है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम इस एरिया में रहेंगी। अभी आप साउथ के वो लोग कह रहे थे हम बहुत धीमे मिजाज के और बहुत एक दूसरे की इज्जत करने वाले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, तो आप तो बहुत खौफनाक बात कर रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो काबू पाया जाएगा, कोई इतना ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं है, लेकिन गड़बड़ हल्की फुल्की थोड़ी बहुत होगी इस एरिया में, इस NA 176 में। ठीक है ख़ुद ये मैं नहीं जानता कि इनका जो तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है, लेकिन बहरहाल एस्ट्रोलॉजी का एक मुकाम तो है, हम लोग इसमें यकीन भी रखते हैं, लोग जाते भी हैं लोगों के पास, वो तो लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में इनसे मशवरे करते हैं और फिर उन मशवरों पे अमल करते हैं। ये तो हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आमिर इकबाल साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं ना? आमिर आमिर अब ये आज तो हमारे साथ ये हुआ कि वो तशरीफ़ नहीं लाए, दोस्त हमारे 2 रह गए और पता नहीं वो कहाँ फंसे हुए हैं और क्यों नहीं उनसे रब्ता हो पा रहा, क्या वजह है, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर, ये लोग देहाती इलाकों में, चूँकि ये हल्का है ना सर, तो मखदूम बासित सुल्तान, शाह जमाल का इलाका, दरिया इलाका है मेहरपुर, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और इफ्तिखार खान का भी एक जलसा चल रहा है, वो वहाँ पर स्पीच कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों उम्मीदवार नहीं आ सके। लेकिन हम इनको हमारे से गिला तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो बाकायदा इनको दावत दी थी और बाकायदा मेरा ख्याल आपने रब्ता भी किया था इनसे, आपने किया था? हमारे सबसे रब्ता हो चुका है सर, 1 दफ़ा नहीं 12 दफ़ा रब्ता किया है, और ये वाहिद आपका प्लेटफॉर्म है जो सारों को मौका दे रहा है खोल के बोलने का, सारे उम्मीदवारों को बिला कोई तफरीक के। वो तो हमारा फर्ज बनता है बतौर सहाफ़ी, बतौर जर्नलिस्ट और बतौर मीडिया मैन और बतौर एक टीवी के, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों को मौका दें कि वो आके बात करें, क्योंकि ये उनका हक बनता है। लेकिन आज ये दोनों दोस्त गालिबन इसलिए नहीं आए कि ये फंसे हुए हैं, एक को आप कह रहे हो कि वो दूर हैं कहीं पे बुखारी साहब, और एक साहब किसी जलसे में मौजूद हैं,
तो आप उन तक ये हमारे जज्बात पहुँचा दीजिएगा, और उनके वोटर्स को भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इन दोस्तों को बुलाया था, वो अपनी मजबूरी की बिना पे, अपनी जो कमिटमेंट थी जहाँ वो फंस के, इस बिना पर वो हमारे साथ नहीं आ रहे। इसमें आमर की भी गलती कोई नहीं और एजाजुल हक की गलती भी नहीं। एजाज पता नहीं हमारे साथ हैं या लाइन से वो चले गए हैं। तो आमिर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके आखिरी वर्ड्स क्या हैं? चले 1 मिनट में मुझे बता दें कि सराइकी बेल्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? सर, सराइकी बेल्ट में जितने भी उम्मीदवारान हैं, जो भी इस वक्त अपने नए मंशूर के साथ आए हुए हैं, तो ये सारे पहले मुख्तलिफ अदवार में सेलेक्ट होते रहे हैं। कभी जनूबी पंजाब का सूबे का बात की जाती है, कभी हेल्थ की बात की जाती है, कभी हस्पतालों की बात, कॉलेजेस की बात, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आते हैं, अभी तो सारे वोटर्स इनके रिश्तेदार भी होंगे, मामे भी होंगे, चाचे भी होंगे, लेकिन फिर बाद में ये चलो ठीक है। आपका काम भी है कि बतौर सहाफ़ी इनके साथ इनको मजबूर करते रहें कि आवाम के साथ जो ये वादे कर, काम है कि इनके वादे जो हैं उन पर एक चेक रखें, और ये हमारा काम है एक वॉच डॉग के तौर पे कि जो लोग ये सियासी लोग वादे करते हैं हम बतौर सहाफ़ी उस पर नज़र रखें और कोशिश करें कि हम आवाम को जो सहूलतें हैं उसको पहुंचाने के लिए ये रोल अपना करें। और तभी हमारा रोल हो सकता है जब हम मेहनत से काम करें और इसको देखते रहें और इनको मौका न दें जो आप गिला कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतने के बाद चले जाते हैं। ख्वातीज़ात, ये था आज का प्रोग्राम। अब आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़ एक नए हल्के के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक मुझे और मेरे तमाम उन दोस्तों को जो आज इस प्रोग्राम में शरीक थे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।